Hello, friends, and a warm welcome to all of you. And in this series, also, we are taking up two questions at a stretch. The goal is to understand how you have been working and improving upon the same as we have discussed in our numerous interactions. And let's see कि माइक्रो एलिमेंट के तरीके से हम और क्या छोड़ा और हमने क्या लाया। कोशिश करने से काम होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश के पीछे भी एक सिंप्लिसिटी और एक पेशेंस चाहिए, उसको हम लेकर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Examine the reasons for rising trend in the incidences and widespread occurrence of landslip in hilly terrain of the country, highlighting NDMA guidelines on landslides, hazard management, suggest ways to mitigate impact of landslip. यानी 10 नंबर में आपको बताना है कि कारण क्या है और कारण बताते हुए आपको एनडीएमए गाइडलाइन क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं और अच्छे से कैसे हो सकती हैं, बस इतना करना है। एक साथ सारे काम को आना चाहिए. So landslides in Sikkim 2023, Chamoli 2022, in Uttarakhand and Himachal as a whole has increased. तो कोशिश अच्छी की पहले लाइन में, लेकिन थोड़ा प्रेशर और लेते, थोड़ी बात और लिखते. तो इस लाइन को आप लिखते कि जो फ्रॉम सिक्किम टू चमोली टू उत्तराखंड अ पैटर्न हैज बीन देयर इन लैंडस्लाइड्स विजिबल थ्रू स्ट्रेस. चाहे फिर उसको जियोलॉजिकल स्ट्रेस बोलो, चाहे उसको फिजिकल स्ट्रेस बोलो, चाहे उसको एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रेस बोलो, ये वर्ड डालते ही एनडीएमए की गाइडलाइन का 2% आपको यही मिल जाता है. पर हम ऐसा कर नहीं पाते. कारण कारण वही है कि जैसे क्रिकेट में होता है या फुटबॉल में होता है, मुझे स्कोर करना है. तो स्कोर करने के चक्कर में जब हम प्रेशर लेते हैं और जब उसके बाद हम स्कोर करते भी हैं, लेकिन फ्रीली स्कोर नहीं करते. सो ग्लेन मैक्सवेल बनने के लिए तो चिंगम चबाना पड़ेगा और उसके बाद साथ में दिमाग को भी चलाना पड़ेगा और बिना डरे आपको फ्रीली करना पड़ेगा. वही आपकी प्रतिभा को बाहर लेकर आएगा. अब रीजन नहीं पूछा गया राइजिंग ट्रेंड्स के लिए, एग्जामिन करने की बात की गई थी. एग्जामिन द रीजंस. अब हमने क्या लिखा? रीजंस फॉर राइजिंग ट्रेंड्स. अब मैं अगर बाल की खाल निकालने चलूं तो हो गया, बस गड़बड़ हो गया. बल्कि आपने एग्जामिन ही किया होगा, लेकिन जो शब्द लिखेंगे वो माने जाएंगे, जो आप बोलोगे वो माना जाएगा. आप लिखते इसको कि अर्बनाइजेशन इज द नेसेसिटी. चाहे वो जीडीपी हो, चाहे फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे फिर वो इको सस्टेनेबल टूरिज्म हो, सब कुछ चाहिए. बट इट मस्ट बी डन थ्रू अ प्लान्ड प्रोसेस. तो जब आप ऐसे लिखते हो तो आप अपने आप एग्जामिन कर रहे हो. फिर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आप बोलते हो, आपने तो लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो कैश कॉज आर्टिफिशियल ब्लॉकेज ऑफ वाटरवेज लीडिंग टू, आप तो ब्लेम कर रहे हो. चलिए आगे. क्लाइमेट चेंज इंड्यूस ग्लेशियर एंड रेयर आउटबर्स्ट सिक्किम, ये भी आप बता रहे हो. बताने को नहीं पूछा ना उसने. उसने तो पूछा कि रीजन एग्जामिन करो, रीजंस को. अब क्लाइमेट चेंज इंड्यूस ग्लेशियल रेयर आउटबर्स्ट भी अगर हो रहा है, जैसे कि सिक्किम में भी हुआ था, तो उसके लिए 10-20 साल से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन हम फिर भी गवर्नेंस फेलियर के कारण उसको नहीं रोक पाए, क्योंकि वो लेक ऐसे बन गया और फुंगड़ू वांशु, वो जो चमत्कार 3 इडियट्स वाले जो थे, उनके बावजूद, वो पाइप लगाने के बावजूद भी पानी नहीं निकाल पाए. तो यानी कहीं ना कहीं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कहीं ना कहीं गवर्नेंस विजिलेंस और कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी सिंप्लिसिटी की जरूरत है उसके अंदर भी, तब जाके शायद सॉल्व होगा. अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, डिजास्टर को लेके जा रहा है, लेकिन आप उसको रोकेंगे कैसे? एनडीएमए गाइडलाइन नहीं पूछी, एनडीएमए गाइडलाइन के कॉन्टेक्स्ट में बता. अल्फा जो आपदा मित्र है, उसकी क्या जगह जगह, क्या वो पार्ट ऑफ लाइफ है लोगों का? अर्ली वार्निंग और फर्स्ट एड सिस्टम क्या इंटीग्रेटेड है? जैसे आपका जो मैंने बोला, अलग अलग सेशंस और अलग अलग इंटरेक्शंस, लास्ट में सब कुछ सब्ज्यूम हो जाना चाहिए. तो क्या वो सब्ज्यूम हो रहा है? ये आपको देखना है. चलिए आगे चलिए. वेज टू मिटिगेट इम्पैक्ट आर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सेपरेट ईआईए, हिली टेरेन, टोकनाइजेशन, कोटा बेस्ड, सब कुछ अच्छा है. चलिए आगे चलिए. 10 ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो तीनों एलिमेंट अलग अलग आए, लेकिन तीनों जुड़े होने चाहिए थे. ये वैसे ही हो गया कि आपने शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पहले रिंग सेरेमनी हो रही है टस्कैनी में, और वहीं इटली में ब्याह हो रहा है हाई प्रोफाइल. लेकिन जो रिंग सेरेमनी थी, जो सगाई है और जो विवाह है, तीनों में अगर एक एक पैक पिया जाए तो वो जुड़ के चलता है. लेकिन अगर आपने ज्यादा एक में ही पी ली तो उसके बाद दूसरी जगह हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, फिर तीसरी जगह भी खराब हो जाएगा. मतलब चीजें सारी चाहिए, लेकिन वो सीमलेस जुड़ के चाहिए.
यू शुड बी एवरीवेयर। मॉर्निंग ड्रेस कुछ और है, इवनिंग ड्रेस कुछ और है, आफ्टरनून ड्रेस कुछ और है, या ड्रेस एक चलेगी लेकिन आपका व्यवहार तो जैसा जहां पे वहां होना चाहिए। तो इट्स नॉट इजी बट गुड एफर्ट। क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रपोज चेंजेस इन द एफसीए 1980 कीपिंग इन फॉरेस्ट, क्या है ये एफसीए, फॉरेस्ट एफसीए है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कीपिंग इन माइंड द राइट्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रपोज चेंजेस इन एफसीए। चलिए आगे। were part of environmental legislation taken by the government due to wider awareness on conservation, wildlife protection of 1972, environment protection of 1986। ये दोनों टर्म बड़े सिंपल है, 6 महीने साल भर पढ़ के किसी को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होता है। ऑब्जेक्टिव आपने बता दिए, लेकिन प्रपोज चेंजेस को क्रिटिकली इवेल्युएट करना था। तो आपको बात शुरुआत करनी चाहिए थी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कहता है कि कैसे जो ट्राइबल हैं वो फॉरेस्ट का इंटीग्रल पार्ट है, कैसे माइनस फॉरेस्ट रिड्यूस सस्टेनेबल तरीके से उनका अधिकार है, कैसे ग्राम सभा का रोल है किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में। लेकिन जो प्रपोज चेंजेस बात की गई है वो चेंजेस हैं आपके, आप बताते कि चेंजेस जो बात बोले गए हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट प्लांटेशन और जो रिकॉर्ड ये जो बात हो रही है इसकी जो आप क्लासिफिकेशन को चेंज करेंगे, क्या इससे उनके जीवन पर, इन देयर होल लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द दैट एरिया एंड ऑल्सो इन द लॉन्गर रन ऑल इंडिया का जो इकोलॉजिकल एक जो मैप है, क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा? ये आपको बात उठानी चाहिए थी। सो प्रॉपरली डिफाइंड क्यों आप लिखते कि बिकॉज देयर कैन बी मैनिपुलेशन बाय लॉबीज और बाय इकोनॉमिक डिफॉल्टर, डिफॉल्टर तो गलत वर्ड है, बाय लॉबीज एंड ऑल्सो बाय दोज हु आर हैविंग इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स। चलिए आगे। रिमूविंग मैंडेटरी ग्राम सभा कंसेंट फॉर ईज इन गवर्नेंस, लेकिन उसमें भी देखिए कितने तक है, मैंडेटरी नहीं भी है तो कितने तक नहीं है, क्या बाद में कोर्ट में जाने का रास्ता है, क्या है? What about informed opinion of multi-stakeholder Gram Sabha civil society? Exemption of 100 kilometer afforestation around LAC for logistic. It has been criticized. It has been criticized, हमें नहीं बोलना, हमें तो बताना है कि इसका प्लस ये है और ये ध्यान रखो तो माइनस भी हट जाएगा। इनकरेज आपने बोला बाद में, इन सर्वे बढ़ जाएंगे, स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी, तो मतलब आपने बात सॉरी कही लेकिन आपकी बात में पूरी क्लैरिटी नहीं है टॉप नॉच लेवल। Landslides incidents frequency rose in famous hill stations like Shimla, Badrinath. अब शिमला कॉमा बद्रीनाथ फुल फुल स्टॉप, रॉन्ग ग्रामर है। अरे या तो शिमला एंड बद्रीनाथ होता, मतलब मैं वड़ा पाव खाने चला, एक बार मेरे मुंह में डिप करके आपने करा दिया, फिर आपने छीन लिया, मतलब क्या? आखिर क्यों? आखिर गलती क्या है? गरम चाय पीने का अधिकार किसका नहीं है हिंदुस्तान में? हमारे प्रधानमंत्री जी तो चाय बेचते थे, सोचो। गरम चाय, तो हमारे यहाँ गरम चाय से कितने सारा इवोक होता है। ऐड देखो कभी ग्रीन टी का, टाटा टी का, वाघ बकरी का, तो आपको चाय नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो सोचो, आप जो लिखते हो वो आपकी सोच है। रीजंस रीजंस नहीं पूछे गए हैं, एग्जामिन करने को बोला गया। अनप्लान डेवलपमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, चलिए 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 चलिए। टूरिज्म मैनेजमेंट प्लान, चलिए चलिए। वेज टू मिटिगेट द इम्पैक्ट, चलिए। नॉर्थ इंडिया लाइज, चलिए। हाई ड्रेनेज सिस्टम प्लान, सिंपल है, अच्छा है, लीनियर है, डायरेक्ट है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, आपके आंसर में और पहले वाले आंसर में दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। पहले वाला थोड़ा सा और ज्यादा कहना चाहिए, माइक्रो एलिमेंट को भी देख रहा है, ये वो भी नहीं देख रहा, लेकिन दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। दौड़ना ही नहीं है, दीवार पे चढ़ना था, पर आप दौड़े जा रहे हो। क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रपोज चेंजेस, अमेंडमेंट इन एफसीए लीड टू डेलिमा बिटवीन। अच्छा, डायरेक्ट ही आपने डेलिमा बता दिया। अरे भाई, वो क्रिटिकली इवेल्युएट बोल रहे हैं तो शुरू में पहले बात तो रखो। आप ही पहले डेलिमा बोल रहे हो, तो क्या आपको यूनियन जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, आपको अभी तक घर आपके हेलीकॉप्टर भेज के आपको क्यों नहीं बिठाया वहां पे, अगर आपको इतना ही अच्छे से पता है कि लीड्स टू डिलेमा बिटवीन राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर्सेस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? आपको अगर पहली दो लाइनों में ये पता तो बाकी आंसर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपने बता दिया डेलिमा है, डेलिमा तो फिर डेलिमा है। ब्याह करूं? पता नहीं, नहीं करूं? पता नहीं यार, दैट इज कॉल्ड डेलिमा। हो गया डेलिमा। तब आप डेफिनेशन बता रहे हैं, अब आप प्रपोज चेंजेस बता रहे हैं, ये पूछ ही नहीं रहे। प्रपोज चेंजेस से आप क्या सहमत है और क्यों नहीं है, और क्यों है वो बताना। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट shouldn't be compromised with deemed forest, private forest or protected forest. This has led to building of resorts in forest areas with higher chances of man. This is a good point. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आईटीसी इन जिम कॉर्बेट को क्या रुकवा दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? अगर रुकवा दिया है
तो आप बिल्कुल सही है, फिर आप उस चीज को लेके आओ। अदरवाइज अगर वो ठीक है तो आप अपनी तरफ से मत करो ऐसा। आपको देखना है कि, और किसी ने भी फॉरेस्ट के इतने सारा हो गया, अगर जुडिशरी को ला ही रहे हो तो वो लेके आओ ना, बेंच लेके आओ अपनी, इन्वायरमेंट वाली बेंच, क्या नाम है उसका, नेशनल एनजीटी सर, नेशनल एनजीटी, ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंडेटरी परमिशन ऑफ कम्युनिटी टू बी रिमूव, दिस विल लीड टू, अगर ऐसा ही बात है कि मैंडेटरी परमिशन रिमूव करने सब यही लिखेंगे कि हाय लुट गए, तो आखिर क्या सरकार को नहीं पता था? तो क्या सोच के उन्होंने मैंडेटरी परमिशन हटाई है? सेफगार्ड मैकेनिज्म भी पीछे रखा गया है ना मैंडेटरी परमिशन हटाने के बाद भी। अगर ऐसा ही है कि उनके मैंडेटरी परमिशन हटानी ही थी और पूरा नुकसान ही, तो ऐसा क्यों करेगी सरकार? आप ये क्यों नहीं सोचते? चलिए, माइनिंग केसेस, बिग कॉर्पोरेट, सिंबोटिक रिलेशनशिप, नीड ऑफ द आवर, रेगुलेटेड माइनिंग अलॉन्ग विद सीएसआर, ठीक है, रोल ऑफ अर्थ, तो यानी हमारा आंसर मिडिएवल टाइप हो गया, आज से 10 साल पहले जैसे लोग लिखा करते थे, फ्यूचरिस्टिक नहीं। हम तरीके से लड़के बता नहीं पा रहे हैं कि जो किया अच्छा किया, लेकिन शायद ये और कर देते। सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपने सिक्योरिटी कंसर्न की बात कर दी। तो बॉर्डर एरियाज 100 किलोमीटर टू बी अलॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप टू बीआरओ विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉरेस्ट, तो सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, आप बोलिए ना हमारे सिक्योरिटी apparatus को हमने वैल्यू दी। कंसर्न किसके लिए, सिक्योरिटी कंसर्न किसके लिए, चाइना के लिए कि हमारे लिए, किसके लिए, या लोकल पॉपुलेशन के लिए? बट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बॉर्डर रीजन शुड बी प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर। इट विल बी देयर, समथिंग इज देयर, स्टेट लेवल पे भी होगा, सेंट्रल लेवल पे भी होगा। सिनर्जी इज द की, ये लास्ट में जो आपने लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा सबसे पहले कि ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ये है, ये इंटेंशन है, ये किया गया है, और साथ साथ में ऐसा लग रहा है कि होगा, ऐसा हो सकता है, ये क्यों नहीं किया आपने? चलिए आगे। लैंडस्लाइड समझाया जा रहा है, देखिए कितने अच्छे से, लैंडस्लाइड आर द इवेंट, तो अगर ये आंसर पढ़ा जाए जो लिखा है सामने पे, तो क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट आर लैंडस्लाइड्स, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। देखिए हॉटस्पॉट भी आ गए हैं लैंडस्लाइड्स के। फिर क्वेश्चन होना चाहिए था डिस्क्राइब द राइजिंग ट्रेंड्स फॉर लैंडस्लाइड्स, तो पूरे नंबर आते 5 में से 5। किसी भी भारत के राज्य के इंटीरियर के डिस्ट्रिक्ट के क्लास 10th या 12th का ये आंसर लिखते, और आप राज्य सरकार आपको उच्च स्थान देती, इतना बढ़िया लिखा गया। तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, चलिए आगे चलिए। क्लाइमेट चेंज लेड ग्लोबल वार्मिंग, ये भाई कहाँ पूछा जा रहा है? रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कौन पूछ रहा है कि ये कारण है? एनडीए में गाइडलाइन अलग से लिख दी, फिर वही बात है। जोनिंग वाया मैपिंग ऑफ हॉटस्पॉट, स्प्रेइंग ऑफ पोर्टलेट्स में, देखिए आंसर लिखने से पहले अफीम खाना जरूरी नहीं है, बिना उसके लिखने की कोशिश करेंगे, अपनी हिम्मत की अफीम खाएंगे तो मजा आए। अभी आप क्या करते हो, आंसर की अफीम खाते हो, और वो खा के और चालू हो गए, बस लिख दिया कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना होता। आंसर को तोड़ो मत यार, कितने साल तक तोड़ोगे? यूज ऑफ एनएसएस एनसीसी स्काउट मतलब आज तक कभी हुआ ही नहीं। ये अगर भाषा पढ़ी जाए कि यूज ऑफ एनएसएस एनसीसी स्काउट्स एक्सेट्रा टू हेल्प प्रिवेंट, मतलब कितने आसानी से हमने एनएसएस एनसीसी स्काउट्स एक्सेट्रा, जबकि मैं आप लोगों को कहूं कि 100 एनसीसी कैंडिडेट्स आपको एड्रेस करने हैं तो आपको पसीने आ जाएंगे 1 मिनट में। लिखने में क्या जा रहा है? भाषा वैसी लिखिए जो मतलब कि आपके रियल विचारों को वो करे, कम शब्दों में ज्यादा बात हो सकती है। तो आंसर तो ये नहीं है जो चाहिए। चलिए आगे चलिए, प्रपोज चेंजेस पे आते हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रपोज चेंज, द यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट स्पिरिट हैज, ये अच्छा है, ये गुड शुरुआत है, ये बिल्कुल सही बात है। मोर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट और अप्रोच विद एसडीजी प्रिंसिपल, आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। न्यू फीचर बता रहे हैं पहले, राइट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन, पहला पैराग्राफ ठीक था, उसके बाद चलो पॉइंट में कर दिया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज परमिटेड, ठीक है, आउटसाइड द कोर एंड इन द बफर एरिया, फॉरेस्ट एडवेंचरिज्म इकोलॉजिकल टूरिज्म इज प्रमोटेड इन द, कौन सा एरिया है पता नहीं, कोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, प्रोवाइड मोर टैक्स टू गवर्नमेंट टू हेल्प इन, हाँ, दिस इज मोर एनालिटिकल आंसर देन द फर्स्ट 2 आंसर्स। फ्यू कंसर्न्स, देखो बहुत अच्छे तरीके से बताया ना, फ्यू कंसर्न्स, और लास्ट में आपने फ्यू कंसर्न ये है कि डीप पेनिट्रेशन जो हो जाएगा उसको क्या आप रोक पाएंगे, डिग्रेडेशन रोक पाएंगे, इंडिया का इतना फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट, ये दिस आंसर डेफिनेटली इज ऑन ट्रैक। डेवलपमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन नीड टू बी रिस्पेक्टेड, हिंस जोड़ा ना, हिंस जोड़ा ऊपर से नीचे। चलिए नीचे चलिए। Proposed changes Forest Conservation Act 1980 streamline provision of act that aim to curb, बिल्कुल शुरुआत अच्छी है, developmental needs of the rights of population, चलिए आगे, चलिए आगे, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, चलिए चलिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट, चलिए बॉर्डर सिक्योरिटी,
ग्रोथ, चलिए नेगेटिव एस्पेक्ट नीडेड, आई थिंक गुड एफर्ट, ये आंसर ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, फर्स्ट और सेकंड भी कर सकते थे, वो भी क्लास आंसर्स हैं, लेकिन वो थोड़े से मतलब ज्यादा अगर हम गहराई से देखें तो वो मिस कर रहे थे, लेकिन सेकंड और थर्ड ने कोशिश की है उसी डायरेक्शन में लिखने की और सोचने की. Application must be there. Application of all forests must be there. Maintain ecological balance. Adverse effect of all development activities. Clarity, forest, land and non. अच्छा, उनके बीच में आप कह रहे हैं कि कैसे होना चाहिए. हैंडलिंग ऑफ इलीगल टाइम्बर ट्रेड, इकोलॉजिकल बैलेंस, तो कोशिश की गई है, सोच की अच्छी प्रदर्शनी यहाँ हुई है. चलिए आगे. As per Geological Survey of India, 12.6% of India's terrain is prone to landslides, with the Himalayan belt and Western Ghats being two prominent area. बता दिया. अब इन्होंने भी देखिए बना दिया ये वेस्टर्न घाट, लेकिन अब इन्होंने कैसे बना, इन्होंने जो बना के लिखा है उसमें उन्होंने टेक्टोनिक एक्टिव के साथ बैरन रॉक और साथ में इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब कुछ इधर ही डाल दिया. चार धाम का एग्जांपल दे दिया, टूरिज्म का दे दिया, केदारनाथ का दे दिया, वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल के साथ ग्रेटर प्रोपेंसिटी फॉर मडस्लाइड बता दिया. और उसके बाद जो है आपने कस्तूरी रंगन कमेटी का नाम दिया, उसके बाद इंक्रोचमेंट और हाउसिंग की बात की, न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की, केरला के सिल्वर लाइन ट्रेन बुलेट प्रोजेक्ट की बात की. तो हमने भी वो बोला, लेकिन इन्होंने ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन जो मैंने पहले वर्ड यूज किया था उसको पहले ही पेज पे साथ में देके मिक्स करके दे दिया. एग्जामिनर हैज लेस स्कोप टू थिंक कि पता है कि नहीं पता है. एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन लैंडस्लाइड हजार्ड मैनेजमेंट. अब इन्होंने भी लैंडस्लाइड के मैनेजमेंट को अलग से बताया, जबकि अलग से पूछ नहीं रहा है वो. क्रिएशन ऑफ लैंडस्लाइड मैपिंग हजार्ड जोन, ये ऐसे पूछ थोड़ी ना रहा है. पूछ तो वो ये रहा है कि एग्जामिन करो और प्रपोज गाइडलाइंस उसमें लेके आओ. लेकिन इनके गाइडलाइन बताने में भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट शुड बी एनवायरमेंटली असेस्ड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, टैपिंग लोकल नॉलेज. ठीक है. दीपक चोपड़ा कमेटी 23-24 प्रपोज डैम्स इन हिमालय शुड हॉल्टेड. अब किसी ने बोला होगा दीपक चोपड़ा कमेटी ने ऐसा बोला है. पॉजिटिव स्टेप्स की भी बात कर दी सिक्किम के अंदर. तो आंसर का टोन, आंसर का स्टाइल और आपका जजमेंट कहां जा रहा है, कैसे आप पुश कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. चलिए आगे. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 was introduced to protect the lungs of the earth to be sacrificed at the altar of development. ये लाइन पढ़ते ही एग्जामिनर की आंखें खुलती हैं. रिसेंट 14 प्रपोज अमेंडमेंट बता दी. रेडिकली चेंज की प्रोविजन ऑफ दैट. फुल रिलैक्सेशन टू बिजनेस लाइक, ये चलो सफारी, माइनिंग, अदर नॉन फॉरेस्ट. ट्रीट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड विलेज ट्राइब्स इन द सेम पेज. देखो भाषा देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड विलेज ट्राइब ऑन द सेम पेज फॉर प्रोक्योरिंग अप्रूवल ऑफ लैंड यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज. कहां पर हमने सिर्फ ये बोला कि ग्राम सभा का हटा दिया, ग्राम सभा हटा, कुछ हुआ भी तो होगा, मैंने आपसे बोला. सीक टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन, I can't read it completely. Bodh Varman. Bodh Varman versus Union of India case 1995, decreasing of uh, imprisonment of forest officer from 1 year to 15 days. अब बताइए, ये भी कारण रहा होगा ना. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स विल गिव बूस्ट टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो थर्ड आंसर में हमें दिखाई भी दी थी. इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ कोर फॉरेस्ट रीजन, इनकरेजिंग फॉरेस्ट टूरिज्म, इनहेंसिंग अवेयरनेस अमंग न्यू जनरेशन. जंगल सफारी पर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की, मेजर फ्लो. अब लेकिन आंसर ऐसे नहीं बोल रहा था, लेकिन ठीक है चलो, फिर भी हमारे वाले से बेटर तरीके से लिखा गया. उसके बाद जो है मेजर ब्लो टू ट्राइबल राइट्स, आर्ग्यू सम वायलेट फंडामेंटल राइट्स एक्ट 2005, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 बाय डिप्राइविंग राइट्स ऑफ ट्राइबल सम कुछ ऐसा बोलते हैं. इंक्रीज इन इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड वुड बी encouraged environmental issues to be sacrificed for immense interest. ये बात बोली गई, जैसे बक्सवेयर फॉरेस्ट कटिंग फॉर डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री. एंड स्टेक होल्डर बेस्ड सॉल्यूशन शुड बी offered keeping nature and tribal interests in mind for sustainable development. So I think it is being done like the way we have done. Are you getting my point? So this is how we had to see this. Can we stop it? Thank you. We can stop the screen sharing, please. Okay. So Parvesh, what do you say? सर मुझे थोड़ा वैल्यू एडिशन पे काम करने की जरूरत है, जैसे कि कम्युनिटीज के नाम डाल देंगे और कुछ थोड़ा प्रेजेंटेशन पे कनेक्टिविटी दिखे, तो दो चीजें मैं आज सीख पाया हूँ इस सेशन से. Ansi? सर जो एक मतलब क्रिटिकल वर्ड होता है एग्जाम, जैसे उसने बोला है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. स्टार्टिंग से ही वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आंसर में. और जैसे कि हमने बोला, आपने बोला कि उसके पीछे भी कोई थिंकिंग रही होगी, अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव या ये चेंज किया है तो वो उस पर मैं फोकस करूंगी ज्यादा. Ashik? Sir, I have to make some changes in answer.
दो एरियाज में की एस्पेक्ट, जैसे मैंने तोड़ के लिखा, तो आई थिंक इट शुड बी इन द फ्लो, और सबको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लिखना चाहिए rather than breaking points in every each and every direction. लेकिन सर उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है सर कि वो ज्यादा हाईलाइट मत कैसे होगा। ज्यादा मत तोड़िए। आप देखो फाइनल जो हमने मॉडल आंसर भी देखा, थोड़ा उसने भी हुआ है, लेकिन हर सेक्शन को अलग अलग ही रखिए, लेकिन उस सेक्शन में कुछ अलग एलिमेंट भी डाल दीजिए। यस। सो नो वरीज, लेट्स टेक अवे द की पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स। आता हमें भी है, लेकिन आप जब आप आंसर लिख रहे हैं तो बोलना चाहिए अपने आप में। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि क्या वर्ड यूज कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्या एग्जांपल दे रहे हो, कितनी फास्ट दे रहे हो, उस चीज को अगर हम सोचेंगे तो वी विल बी रियली डूइंग जस्टिस टू इट। ओके, हाँ जी सर। देन आई वांट टू से समथिंग। नो सर। ओके, सो लेट्स टेक दैट इनटू अकाउंट एंड लेट्स सी कि जो हमारी बाकी आइडियाज है उसको हम आंसर में अभी कैसे लेके आते हैं। आई होप आई एम एबल टू कन्वे कपल ऑफ थिंग्स एंड आई एम श्योर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस many words which you must be feeling in your mind, but I want you to take them away with you and bring them into the uh, presentation or the work or the targets and everywhere. Okay, हाँ जी सर। thank you very much. Thanks to all of you. You want to say something, Pravesh? नो सर। Wishing all of you all the best and let's take up the answer में हमारे facts आते हैं, हमें कंटेंट पता है, हमें मुद्दा पता है, अब बस उसको पिरोने की बात। So I look forward to all of you bringing the same with a positive and smiling mindset. So let's all once again smile for success. Thank you very much. All the best.